Hello student. In last lecture we covered two parts of logical instruction set and today we are starting with rotate instructions. Before proceeding towards rotate instruction, I would like to tell you why do we need these rotate instructions and some of the specialities of this rotate instructions are given. Then we will follow the instructions, actual instructions which are used to perform these operations. तो सबसे पहले इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाहूँगा कि हाउ दीज रोटेड इंस्ट्रक्शंस आर वेरी हेल्पफुल टू अस। कोई भी बाइनरी नंबर लीजिए और उस कंटेंट को अगर आप वन स्टेज टू लेफ्ट शिफ्ट करना शुरू करेंगे देन ऑटोमेटिकली दिस नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल 001, अगर इसको वन स्टेज लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी 010 विच विल बी 2, 0100 which will be 4, and 100 means multiplied by 2 and it becomes 8. Ab in a similar manner, when we have to divide this number by 2, we will shift it one stage to right. That's why these two examples are being given there. यहाँ पर दो प्रिकॉशंस आपको बहुत ध्यान में रखने हैं कि whenever you are multiplying any number by 2, you have to take care that the MSB should not be thrown out of the number system. Means आपका जो नंबर सिस्टम जितने बिट का होगा 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, उसमें ही मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आप ऐसे नंबर को जो MSB पे पहुंच चुका उसके बाद अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो MSB नंबर सिस्टम से बाहर हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप किसी नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं 2 से, तो आपको इस बात का प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि द नंबर शुड नॉट बी ऑड, क्योंकि अगर ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हैं बाय शिफ्टिंग इज वन स्टेज टू राइट, तो देयर विल बी एन एरर ऑफ 0.5. तो दीज टू थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड while doing these instructions, while going for these instructions. उसी तरीके से एक बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आता है रोटेट इंस्ट्रक्शंस में। वो ये है कि किसी भी नंबर में बाइनरी नंबर को आप कैसे पता करेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। तो अगर अभी तो फॉर एग्जांपल हमने 3 बिट नंबर सिस्टम दिया है, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर सिस्टम होगा तो उसको जब तक आप बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। बट यूजिंग दीज रोटेट इंस्ट्रक्शंस वी कैन डू इट वेरी इजीली बाय सिंपली नोटिंग द एलएसबी बिट या लास्ट सिग्निफिकेंट बिट या लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 0 है तो वो नंबर इवन है और अगर 1 है तो वो ऑड है। और फॉर एग्जांपल जो 3 बिट नंबर सिस्टम अगर दिया है उसमें आप देख सकते हैं कि 1357 में जो आपकी एलएसबी है वो 1 है। इसी तरीके से मान लीजिए कभी एक टास्क मिलता है प्रोग्रामिंग में कि आपको कोई एक बाइनरी नंबर किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है और उसमें नंबर ऑफ वंस को आपको काउंट करना है कि वेदर द नंबर ऑफ वंस इज इवन इन पैरिटी और ऑड इन पैरिटी। तो दैट ऑपरेशन कैन यू कैन ऑल्सो डू with the help of these instructions. अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं जो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते हैं। रोटेट में 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, RRC, RAR, RLC, RAL। RRC रोटेट राइट विदाउट कैरी। अब वो नॉमेनक्लेचर उन्होंने कैसे यूज किया है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उस पर हम डिबेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन RRC का सिंपल मतलब है रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर वन स्टेज टू राइट विदाउट कैरी। और जैसा ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 1 बिट राइट शिफ्ट करते हैं। RAR रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर वन स्टेज टू राइट विद कैरी। तो RRC और RAR में एक ही अंतर है कि RRC में हम विदाउट कैरी करते हैं और RAR में हम विद कैरी करते हैं। तो जैसे मैंने अभी पिछले थर्ड एग्जांपल में आपसे कहा था कि मैं अगर जानना चाहूंगा कि किसी एक्यूमुलेटर के कंटेंट में नंबर ऑफ वंस क्या है तो मैं RAR या RAL यूज कर सकता हूं, जिसकी सहायता से मुझे पता चल जाएगा कि क्योंकि जिस मोमेंट पे भी हम विद कैरी करते हैं तो हमारा कैरी फ्लैग सेट हो जाता है जैसे ही वो डेटा 1 फॉर्म में होता है, देयर बाय गिविंग एन इंडिकेशन दैट द नंबर इज 1। इसी तरीके से RLC रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर वन स्टेज टू लेफ्ट विदाउट कैरी, और ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। फोर्थ वन इज RAL रोटेट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर वन स्टेज टू लेफ्ट विद कैरी। So these are the four rotate instructions through which we can rotate the contents of accumulator. Means एक मेंडेशन ये है, जैसे आपको याद होगा जब हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड्स पढ़ा था तो उसमें एक हमने कहा था इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि हमारा कंटेंट कहाँ पर है। तो
Before performing any of these rotate instructions, you must be careful enough that the content or the data on which you want to perform this rotate instructions should always be stored in accumulator. अगर वो accumulator में नहीं है तो वो पर्पज आपका फुलफिल नहीं होगा। इसके बाद आते हैं आपके जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस कैटेगरी है आपके लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट में, वो है कंपेयर इंस्ट्रक्शंस। हम किसी भी रजिस्टर, मेमोरी या इमीडिएट डेटा को एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दिस कंपेयर इंस्ट्रक्शंस देयर विल बी थ्री फाइंडिंग्स। उसमें एक फाइंडिंग ये होगी, जैसे बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब भी हम कंटेंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमारी 2 ही या 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, आइदर द नंबर विल बी ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू। इसके अलावा चौथी फाइंडिंग नहीं हो सकती है। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो पहला फॉर्मेट है वो है CMP-R। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है और इसकी सहायता से हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को इसी रजिस्टर के कंटेंट से कंपेयर करते हैं। ये यहाँ पर एक बात और कैटेगोरिकली क्लियर करना अनिवार्य है कि ये कंपैरिजन टेक्निकली माइक्रोप्रोसेसर सब्ट्रैक्ट करके करता है, लेकिन वो खुद परफॉर्म करता है। और इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के बाद न तो एक्यूमुलेटर और न ही रजिस्टर के कंटेंट परिवर्तित होंगे, सिर्फ आपके फ्लैग्स सेट या रिसेट होंगे। और जो 2 फ्लैग्स प्रभावित होंगे वो एक है कैरी फ्लैग और एक है आपका जीरो फ्लैग। तो पहला इंस्ट्रक्शन रीड आउट करते हैं। This is compare R. Compare the contents of accumulator with the contents of register. And after performing comparison instruction, 3 things can happen. पहला ये है कि अगर accumulator का कंटेंट आपके रजिस्टर के कंटेंट से ज़्यादा होगा तो आपका कैरी फ्लैग रीसेट होगा। अगर accumulator का कंटेंट रजिस्टर के कंटेंट से छोटा है तो कैरी फ्लैग सेट होगा। It means if carry flag sets, that simply means that the register or memory or immediate data is more than the contents of accumulator। और लास्ट है कि जब दोनों डेटा बराबर होंगे तो हमारा जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। तो इस इंस्ट्रक्शन की सहायता से हम कंपैरिजन करते हैं। उसके अलावा कंपेयर मेमोरी में सिर्फ एक टर्म और जुड़ जाएगा, कौन सी मेमोरी, जिसका एड्रेस HL रजिस्टर द्वारा इंगित किया गया हो। तो इसकी सहायता से हम किसी मेमोरी लोकेशन जिसको हम HL रजिस्टर के द्वारा पॉइंट आउट करते हैं उसके कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद वही 3 परिस्थितियां, अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट मेमोरी के कंटेंट से अधिक है तो कैरी फ्लैग रीसेट होगा, अगर छोटा है तो कैरी फ्लैग सेट होगा, और अगर बराबर है तो जीरो फ्लैग सेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है आपका इमीडिएट डेटा, 8 बिट इमीडिएट डेटा, जिसको आप एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। तो इस के लिए आपको क्या करना है, CPI 8 बिट डेटा, इसकी सहायता से इस इमीडिएट डेटा को आप एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करने के बाद आपके 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। इफ एक्यूमुलेटर इज ग्रेटर देन इमीडिएट डेटा देन कैरी फ्लैग विल रीसेट, इफ इट इज लेस देन कैरी फ्लैग विल सेट, एंड इफ बोथ द कंटेंट्स आर इक्वल देन जीरो फ्लैग विल सेट। सो और एक बात और यहाँ पे क्लियर करना है कि इट्स अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो अभी तक जितने भी इंस्ट्रक्शन हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट में पढ़े, उसमें सबसे पहले आपका कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन था, जिसके सहायता से हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आपका लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, उसके बाद तीसरा रोटेट इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, और चौथा हो गया आपका कंपेयर इंस्ट्रक्शन सेट। इसके साथ ही लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट पूरा होता है। थैंक यू।